नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। भाजपा जन विश्वास रथ यात्रा का विधानसभा क्षेत्र उतरौला में भावी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी एवं समाजसेवी राधे श्याम वर्मा के नेतृत्व में किया गया भव्य स्वागत एवं अभिनंदन। प्रस्तुत है समाचार विभाग से एक खास रिपोर्ट। युवा नियोजन एवं समन्वय विभाग उत्तर प्रदेश स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा जनपद बलरामपुर के भ्रमण के दौरान ग्राम लाल नगर में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया। इस दौरान मंत्री जी द्वारा हीरालाल लक्ष्मी देवी महिला महाविद्यालय में मुदिता बुद्ध विहार का शिलान्यास किया गया तथा कंबल वितरण और वृक्षारोपण का काम भी किया गया। उन्होंने जनता को सरकार की उपलब्धियों और लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी बताया। इस अवसर पर बौद्ध भिक्षु आर सिद्धालोकी माहेथुरा श्रीलंका, बौद्ध भिक्षु डॉक्टर उपनानंद थेरो किसा, बौद्ध भिक्षु देवेंद्र थेरो श्रावस्ती, लॉर्ड बुद्ध वेलफेयर फाउंडेशन भारत परिवार सचिव दिवाकर पटेल, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रामचंद्र, सहायक श्रमायुक्त कुलदीप कुमार सिंह, श्रम प्रवर्तन अधिकारी भूपेंद्र मिश्र, ग्राम प्रधान लालनगर बसंत लाल वर्मा, ग्राम विकास अधिकारी दिनेश मिश्र व अन्य संबंधित अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। रविंद्र सिंह डैनी की द्वितीय पुण्यतिथि पर जरूरतमंदों को कंबल, मिठाई, फल और वस्त्र वितरित किए गए। एसएससी ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने पैतृक गांव कैली में किया वितरण। बलरामपुर एसएससी ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन युवा भाजपा नेता डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने सेवा भाव से संकल्पित सेना काल से ही जरूरतमंदों की सेवा में तत्पर रहे। अपने भाई रविंद्र सिंह डैनी की स्मृति में द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर पैतृक घर गांव कैली में प्रांत मार्ग प्रमुख गंगा सिंह, तुलसीपुर विधायक कैलाशनाथ शुक्ला, जिला मीडिया प्रभारी डीपी सिंह बैस, शिव प्रसाद द्विवेदी ने हजारों जरूरतमंदों को कंबल, वस्त्र, फल, मिष्ठान वितरित किया। इस अवसर पर बुद्ध सागर अवस्थी, सोनू सिंह, गौरव मिश्रा, शिवम मिश्रा, शैलू सिंह, सुजीत सिंह आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज, बलरामपुर। सामाजिक सेवा के कार्यों में सतत सक्रिय रहने वाले साईं भक्त धीरेन्द्र सिंह धीरू जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपने स्वर्गीय भाई साहब रविंद्र सिंह जी के पुण्यतिथि पर उन्होंने एक बहुत ही पुण्य कार्य किया है। निश्चित रूप से ठंडक के इस मौसम में कंबल देना एक बहुत ही पवित्र और नेक कार्य है। जिन लोगों को आज कंबल दिया गया है उनके चेहरे को देख करके ऐसा लगता था कि निश्चित रूप से सब जरूरतमंद है और मुझे विश्वास है कि आज के इस पुण्य कार्य से स्वर्गीय रविंद्र सिंह जी की आत्मा को शांति मिलेगी और उनके पुरखों को होगा। इस कार्य के लिए धन्यवाद। मिशन शक्ति फेज 3 अभियान के अंतर्गत श्रावस्ती जिले में महिलाओं बालिकाओं को किया गया जागरूक। पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती अरविंद कुमार मौर्य के निर्देशानुसार महिला बीट पुलिस अधिकारी व शक्ति मोबाइल के द्वारा थाना क्षेत्र के गांवों, विद्यालयों में जाकर चौपाल आयोजित कर मिशन शक्ति अभियान फेज 3 के बारे में महिलाओं बालिकाओं को जानकारी देकर उन्हें सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता के लिए बनाए गए कानून एवं नियमों के बारे में जागरूक किया गया। महिला बीट पुलिस अधिकारियों व शक्ति मोबाइल के द्वारा श्रावस्ती जिले में निरंतर गांव में चौपाल आयोजित कर महिलाओं बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है। श्रावस्ती जिले के थाना क्षेत्र सोनवा अंतर्गत ग्राम रत्नापुर, भमनचक, दिकौली व स्पोर्ट्स स्टेडियम भिनगा के बगल आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में महिला आरक्षी संज्ञा भारती, सुषमा सिंह, सोनी देवी व अर्जिता यादव के द्वारा महिलाओं बालिकाओं को अमृत महोत्सव
व कानून नियमों के बारे में जानकारी दी गई एवं पंपलेट का वितरण भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़, श्रावस्ती। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के समर्थन में भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा की मंडल स्तरीय महारैली अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध पर्यटन केंद्र श्रावस्ती के चक्र भंडार स्थित महामाया पार्क में भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय संयोजक राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा नई दिल्ली के वामन मेश्राम के नेतृत्व में आयोजित की गई। महारैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा वामन मेश्राम ने कहा कि आज़ादी के 75 वर्षों में देश में विद्यमान सभी धर्मों, वर्गों, समुदायों और जातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में शिक्षा, नौकरी, व्यापार, राजनीति आदि किसी भी क्षेत्र में हिस्सेदारी नहीं मिली है, जिसके कारण SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक और राजनीतिक दशा काफ़ी दयनीय है। इन लोगों को हर क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए तमाम राजनीतिक दलों की आम सहमति से राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का गठन किया गया है। इस महारैली में खुले मंच से उपस्थित जनों से व्यापक नकद धनराशि की वसूली को लेकर आयोजन स्थल पर तमाम प्रकार की जन चर्चाओं का दौर व दस्तूर जारी रहा। वसूली को देखते हुए अधिसंख्य लोग कार्यक्रम स्थल से 9-2-11 हो जाने को विवश देखे गए और तमाम कुर्सियां खाली पड़ी देखी गई। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ ब्यूरो श्रावस्ती की रिपोर्ट। 500 रुपए की निधि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे रहे हैं। रामनारायण चौरसिया भी 500 रुपए की निधि राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंप रहे हैं। क्या नाम है? राम कुमार चौधरी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निधि दे रहे हैं। आगे बढ़ते रहिए। किशन बौद्ध भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को निधि सौंपने का काम कर रहे हैं। आपका नाम? भाई साहब हाथ बदल आइए आगे। रामधनी गुप्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निधि दे रहे हैं। जिलाधिकारी रवीश गुप्ता व मुख्य विकास अधिकारी अतुल वत्स ने बुधवार को संयुक्त रूप से कंपोजिट विद्यालय, प्राथमिक पाठशाला कुड़वार व जूनियर हाई स्कूल कुड़वार का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान समस्त स्टाफ उपस्थित पाया गया। विद्यालय के क्लासरूम, कैंपस की साफ सफाई सही पाई गई। जिलाधिकारी द्वारा पठन पाठन, गणितीय ज्ञान, लेखन, वाचन, फर्नीचर, साफ सफाई, शौचालय व रसोई घर आदि के बारे में भी जायजा लिया गया। जिलाधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान जूनियर हाई स्कूल कुड़वार के कक्षा 8 के बच्चों से बीज गणित, रेखा गणित के ज्ञान को स्वयं ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न कर जांचा परखा गया। जिलाधिकारी द्वारा बच्चों से पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की गई और बच्चों को प्रोत्साहित किया गया। उन्होंने संबंधित शिक्षक को निर्देशित करते हुए कहा कि गणित व विज्ञान से संबंधित पठन पाठन पर जोर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़, सुल्तानपुर। दिल्ली के मंगोलपुरी थाना इलाके में बीते मंगलवार को रात एक मामूली सा विवाद होने के बाद चाकूबाजी में अमरदीप की मौत के बाद से ही परिजनों में रोष का माहौल देखने को मिल रहा है। इस वारदात में अमरदीप का दूसरा साथी इस चाकूबाजी में गंभीर रूप से घायल हो गया था। मंगोलपुरी, दिल्ली से ब्यूरो चीफ अनिल वर्मा की रिपोर्ट। तो जानते हो, जैसा कि 14 तारीख को वारदात हुआ था मेरे भाई के साथ, जो बीच रोड पे मर्डर कर दिया था, उस केस को बीते हुए 5 से 6 दिन हो गए। हम इसी क्यूरीज के लिए आज थाने आए थे, तो हमारे SSO साहब तो गए हुए हैं केस को हैंडल करने के लिए। RTO साहब हमें मिले थे, उन्होंने हमें जो है 3 दिन का वक्त दिया है कि हम 3 दिन में इस केस को हैंडल करेंगे और 3 दिन में आपको 100% रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। हमें आश्वासन, भरोसा दिलाया है। तो हम लोग कैंडल मार्च अफसोसन के लिए हम लोगों ने उनसे परमिशन भी ली है और हम तो एकदम से होप खोते जा रहे थे धीरे धीरे, क्योंकि हमें फिर एक बात पता लगी थी कि इनके जो माँ बाप को रखा गया था उन्हें भी छोड़ दिया गया था। ठीक है, इस बात को सोचते हुए हम लोगों ने ये सोचा कि अब तो इस केस को रफा दफा ना कर दी जाए, इसलिए हम इनसे मिलने इवन बार बार मिलने आ ही जाते हैं। ठीक है, अब तक तो शासन ही दिया जा रहा है बार बार, लेकिन इस बार जो है आज हमने फाइनली बात की है। तो 3 दिन तक जो है इन्होंने 3 दिन का वक्त मांगा है हमारे साहब ने, कि उन्होंने कहा 3 दिन में हम आपको एक रिजल्ट देंगे, जिससे कैंडल मार्च ये सब निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम 3 दिन में आपको फैसला जल्दी रिकॉर्ड जो है अच्छा रिकॉर्ड देंगे और करके देंगे, इस बात का हमें भरोसा दिलाया है। जी, पहली बात तो जो घटना थी काफ़ी ज़्यादा दुखद है। इसमें ये चीज़ सोचने वाली है कि ये जगह किसी सुनसान घटना जो हुई है किसी सुनसान जगह पे नहीं हुई है। भरा पूरा मार्केट रहता है, प्लास्टिक का वहाँ पे पूरा का पूरा काम वगैरह होता है। तो ये घटना जो हुई थी, पहली बात तो थी ये घटना रोकी जा सकती थी आस पड़ोस के लोग अगर आते। और दूसरी बात थी कि जितने भी अपराधी जो थे तीनों,
उनको बाद में पकड़ा जा सकता था, तो क्या पता कि हमें बार बार यहाँ पे चक्कर न लगाना पड़ता। तीसरी बात ये थी कि मंगोलपुरी में बाहर सड़कों पे ठेके जो खुल रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि सड़कों पे तो ठेके खुल रहे हैं, गलियों में अफीम, चरस, स्मैक, गांजा, ये सारी चीज़ें कुछ समय बाद मिलने लग जाएंगी। और 6 महीने बाद मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कितने अमरदीप के लिए न्याय की मांग करने के लिए लोग बार बार आएंगे। तो मेरी ये भी एक बहुत बड़ी मांग है कि माँ बाप कम से कम बच्चों को लड़ना तो सिखाएं, पर बिना बात के किसी को मारना ना सिखाएं। पुलिस द्वारा जो आपको आश्वासन दिया गया, ये सिर्फ आश्वासन में ही रह जाएगा या इसमें कोई संगीन तरीके से कार्रवाई भी की जाएगी? ये 3 दिन बाद ही बता सकते हैं हम लोग कुछ, क्योंकि अभी तो सांत्वना दी है, क्योंकि ये अंदर जितनी भी बात हुई है तो कहा गया है कि एसएचओ साहब जो हैं वो चमोली जांच करने के लिए गए हैं, तो जांच करने के लिए 3 दिन का समय दिया, तो 3 दिन के बाद ही इस केस से रिलेटेड जांच के लिए गए? हाँ जी, ये बोला गया? हाँ, क्योंकि बताया गया है कि जितने भी आरोपी जो हैं उनमें से कुछ जो हैं वो चमोली के, मतलब जिसको कहते हैं कि उनके पिताजी वगैरह का जन्म वहाँ पे हुआ था, तो क्या पता वहाँ पे देखने गए हैं कि वहाँ से कोई कनेक्शन वगैरह मिल सके। फरार हो गए ये लग रहा है? जी हाँ, फरार हुए हैं वो लोग। दिल्ली के कराड़ी इलाके में मध्यवर्गीय परिवार में रहने वाले एक नौजवान ने विदेश में लहराया भारत का तिरंगा। रशिया में चल रहे पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे सचिन ने गोल्ड मेडल किया भारत के नाम। विदेश में भारत का परचम लहराने के बाद सचिन के घर पर दिख रहा जश्न का माहौल। सचिन के घर पर लोगों के बधाई देने का सिलसिला हुआ शुरू। बहरहाल भले ही अभी सचिन की विदेश से घर वापसी नहीं हुई है, लेकिन घर पर जीत का जश्न साफ देखने को मिल रहा है। आसपास के लोग व तमाम सामाजिक और राजनीतिक लोग पहुंचकर खुशियां मना रहे हैं। फिलहाल सचिन ने अपने हुनर से ये साबित कर दिया है कि प्रतिभा किसी पहचान की मोहताज नहीं होती और ना ही वो अमीर और गरीब या छोटा या बड़ा देखती है, बस एक अवसर की ज़रूरत होती है। किराड़ी, नई दिल्ली से अनिल वर्मा की रिपोर्ट। जी सर, उम्मीद यही था कि बच्चा पढ़ के कुछ बने, लेकिन उसका ऐसा कुछ विचार आ गया कि ज़मीन से उठ के कुछ बनना चाहता था। एक बैग देश की शान मान बनाना चाहता था कि मैं एक देश का कुछ नाम रोशन करूंगा। उसलिए वो मेहनत करते गया। हमने मेहनत में जितना हो सका सहयोग दिए। बच्चा अपने सहयोग से आगे निकल गया और पूरे देश का नाम रोशन किया। हमारे ही नहीं, पूरे देश का नाम रोशन किया। हमारे दिल्ली का नाम रोशन किया, किराड़ी विधानसभा का नाम रोशन किया और पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया। और रशिया में जाके गोल्ड मेडल फर्स्ट नंबर में लेके आए। देखो, हमारे लिए बहुत ही हर्ष और खुशी का विषय है कि बाहरी दिल्ली जिला के किराड़ी विधानसभा और वार्ड 44 मुबारकपुर डबास में महावत कॉलोनी, जो हमारी 100-150 घर इसमें महावत परिवार हैं, जो अपना काम धंधा करके रोजी रोटी चलाते हैं, और उस स्थान पर एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कार्य हुआ है कि हमारे मदन महावत जी जो हमारे साथ खड़े हैं, इनके पुत्र ने रशिया में वेट लिफ्टिंग का 120 किलो की जो प्रतियोगिता हुई, उसमें 240 किलो के पहलवान थे, उनको 240 किलो उठा करके और स्वर्ण पदक जीता है। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि जब इस किराड़ी के अंदर खेल प्रतिभाओं के लिए कोई साधन नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं है, स्टेडियम तो छोड़ो, एक मैदान भी नहीं है जहाँ पर बच्चे कोई प्रैक्टिस कर सकें, जहाँ पर कोई सरकारी जिम की व्यवस्था हो, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी अपने संसाधनों में और अभाव में जीते हुए हमारी इस कॉलोनी का एक बच्चा जो विश्व स्तर पर अपना नाम रोशन कर रहा है, तो ये हम सभी भाजपा परिवार के लिए बहुत गर्व की अनुभूति है और साथ में क्षेत्रवासियों के लिए, हिंद विहार कॉलोनी के लिए भी बहुत बड़ी गर्व की बात है और गौरव की बात है कि मदन जी जो हमारे सामान्य परिवार और सामान्य से कार्यकर्ता, इनका बेटा आज विश्व में नाम रोशन कर रहा है। उसको आने में भी समय है, 24-25 तारीख को वहाँ विजयी होकर आ रहा है। तब हम एक बहुत बड़ा जश्न की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम सबको इतनी खुशी थी कि हम आकर के, और जिस माँ बाप ने ऐसे बेटे को जन्म दिया है उनको बधाई दे, शुभकामनाएं दे। और इस काम में हमारे साथ हमारे इस मंडल के अध्यक्ष विजय तिवारी जी, यहाँ से पूर्व पार्षद रहे, और पूर्वांचल मोर्चे के उपाध्यक्ष रामदयाल जी, हमारे महामंत्री राजेश जी, पांडे जी, वासुदेव जी और अनिल जी, डॉक्टर साहब धर्मेंद्र जी और पूरी टीम, जितेंद्र सिंगला जी,
RN झा जी। तो ये अभी एक नोटिस पे ये हुआ कि भाई हम सबसे पहले जाके परिवार को एक बार सांकेतिक रूप से जो है हम शुभकामनाएं दें और धन्यवाद दें कि आपने ऐसा बेटा पैदा किया है जो केवल अपने लिए जीवन यापन न करके उसने हमारे इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। तो मैं बहुत बहुत बधाई इन माता पिता और इनके परिवार को देता हूं कि, और इससे एक प्रेरणा भी मिलती है कि अगर मन में दृढ़ निश्चय हो तो अभावों के बीच में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और उसी का उदाहरण हुआ जब आपने देखा ये क्षेत्र गंदगी से भरा पड़ा है, न यहाँ पर कोई खेल के साधन है, ना यहाँ पे दौड़ का कोई साधन है। उस बीच में उस बच्चे ने मेहनत करके जैसे भी करके एक सफलता हासिल की। तो मैं उस परिवार को और इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देश प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए UP इंडिया लाइव TV न्यूज़।